हार्ट वन, इंडाइजेशन और वो अपर बॉडी में जलन वाली सेंसेशन। साउंड फेमिलियर? ये बहुत सारे लोगों की कहानी है। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा और आप देख रहे हो ई ग्लॉसेस, जहां हम वेलनेस को सिंपल और इफेक्टिव बनाते हैं। सोचो अभी अभी आपने एक डिलीशियस बिग मील खाई है, जैसे स्पाइसी बिरयानी या चीजी पिज्जा, और फिर सारा टेस्ट खराब और जलन शुरू। बट व्हाई? आज हम इस बर्निंग सेंसेशन की जड़ तक पहुंचेंगे और जानेंगे कि कौन से ऐसे फूड हैं जो एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाते हैं। सो रेडी, लेट्स डाइव इन। सो शुरू करते हैं रूट कॉज बिहाइंड एसिड रिफ्लक्स। आयुर्वेदा के हिसाब से फूड की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। इसमें फूड की बायो एनर्जीज, यानी खाने के बाद वो हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है, क्या पचने के बाद उसकी एनर्जीज हीटिंग है, क्या उसका असर हमारी बॉडी पे कूलिंग है, क्या उसका असर हमारी बॉडी में ड्राइंग है, ये सब कुछ कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पे आयुर्वेदा का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सर्वदा सर्व भावना सामान्य वृद्धि कारणम। मींस जो चीजें आपस में सिमिलर होती हैं वो एक दूसरे को बढ़ाती हैं और एक दूसरे की ग्रोथ का कारण बनती हैं। मतलब अगर आप फूड ऐसा खा रहे हो जो ऑयली है, हॉट है और शार्प है, वो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली आपके पित्ता दोषा को एग्रीवेट करेगा। अगर आप ऐसा फूड खाते हो जो ड्राइनेस कॉज करता है, जो कि लाइट है, ड्राई है, तो आपकी बॉडी में ड्राइनेस इंक्रीज होगी, आपकी बॉडी में लाइटनेस इंक्रीज होगी, जो कि वाता दोषा की प्रॉपर्टीज हैं, जिससे आपकी बॉडी में वाता दोषा का एग्रीवेशन होगा। हम जानते हैं कि जो स्टमक है वो पित्ता दोषा का प्राइमरी घर है, और जब ये पित्ता दोषा ज्यादा एग्रीवेट होता है अलोंग विद वाता दोषा के इम्बैलेंस के साथ, तो एसिड रिफ्लेक्स ट्रिगर होता है। वाता दोषा जिसकी क्वालिटीज मोबाइल होती हैं, इस इम्बैलेंस को और बढ़ा देता है, जिससे स्टमक की हीट अपनी जगह से जाकर हमारी फूड पाइप में हमारी चेस्ट की तरफ जाती है, जिससे हमें हार्ट बर्न के साथ रिफ्लेक्स महसूस होना, जिससे हमें अपनी छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर जलन महसूस होती है। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का बैलेंस और हार्मनी खराब हो जाता है। अब हम बात करेंगे कॉमन ऐसे कॉजेस जो एसिड रिफ्लेक्स को बढ़ाते हैं। चलो हम देखते हैं वो फूड और वो लाइफस्टाइल हैबिट्स जो एसिड रिफ्लेक्स को बढ़ाते हैं। सो अगर हम फूड की बात करें, ऐसा फूड जो आपके पित्ता दोषा को बढ़ाएगा, जो आपके वाता दोषा को बढ़ाएगा, वो आपके एसिड रिफ्लेक्स को भी बढ़ाएगा। इसमें सबसे नंबर 1 कल्प्रिट है चाय एंड कॉफी। ये हॉट बेवरेजेस आपके स्टमक में हीट को बढ़ाते हैं। एक स्टीमिंग कप ऑफ चाय या कॉफी एसिड रिफ्लेक्स को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि ये गरम नेचर के होते हैं। अब हम बात करेंगे फ्राइड फूड की, जैसे ग्रीजी बर्गर, क्रिस्प फ्राइज और कई तरह की तली हुई चीजें। ये फूड हीटेड ऑयल में फ्राई होती हैं, जिससे ऑयली एंड हीटेड प्रॉपर्टीज हमारे स्टमक में बढ़ जाती हैं, जिससे एसिड रिफ्लेक्स और भी वर्स हो जाता है। अगर हम स्पाइसी फूड की बात करें, जैसे मिर्ची और कई किस्म की स्पाइसी मील, स्पाइसी फूड की बायो एनर्जीज जो हैं वो तीक्ष्ण होती हैं, वो उष्ण होती हैं। ये तीक्ष्ण एंड उष्ण एंड लाइट प्रॉपर्टीज हमारी बॉडी में पित्ता को इंक्रीज करता है, वाता को इंक्रीज करता है, जिससे हमें एसिड रिफ्लक्स और बढ़ जाता है या ट्रिगर हो जाता है। रिफाइंड शुगर, बहुत ज्यादा शुगरी स्नैक्स और ड्रिंक लेने से आपके पेट में इम्बैलेंस हो सकता है। कभी शुगरी सोडा पीने के बाद अगर आपने ब्लोटेड फील किया है, तो ये एक्सेसिव शुगर से भी रिफ्लक्स के सिम्टम वर्स हो जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कैंड सूप या फ्रोजन डिनर, इनमें कई किस्म के प्रिजर्वेटिव होते हैं। ये प्रिजर्वेटिव आपके स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं, ये आपके स्टमक के अंदर गर्मी को बढ़ाते हैं, जो स्टमक को इरिटेट करके रिफ्लेक्स को ट्रिगर करते हैं। अगर हम बात करें सॉसेज एंड कॉन्डिमेंट्स की, सो ऐसे फूड आइटम लाइक टोमेटो केचप, बारबेक्यू सॉसेज, मस्टर्ड सॉसेज, मेयोनीज और बाकी कई किस्म के टैंगी कॉन्डिमेंट्स, ये आपकी बॉडी में ऑयली, शार्प एंड हॉट प्रॉपर्टीज को बढ़ाते हैं, जिससे पित्ता दोषा का इंबैलेंस होता है और एसिड रिफ्लेक्स भी बढ़ जाता है। आयुर्वेदा ने सारे के सारे फूड्स को 6 टेस्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले जानते हैं सावर टेस्ट। अगर आप ज्यादा खट्टे का प्रयोग कर रहे हो, इमली का प्रयोग कर रहे हो, विनेगर का प्रयोग कर रहे हो, लेमन का प्रयोग कर रहे हो, तो ये आपकी स्टमक की एसिडिटी को बढ़ाता है। एक्सेस ऑफ लेमन स्क्वीज करना सैलेड में एक तरफ तो रिफ्रेशिंग लगता है, बट अगर आपको एसिडिटी की दिक्कत है तो ये आपके पेट को अपसेट कर सकता है और एसिडिटी को ट्रिगर कर सकता है। पंजेंट टेस्ट जैसे ब्लैक पेपर
पेपर, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स। अगर एक्स्ट्रा पेपर डालना आपको अच्छा लगे, लेकिन ये रिफ्लेक्स सिम्टम को और भी बढ़ा सकता है क्योंकि ये आपकी बॉडी में पित्ता दोषा को एग्रीवेट करता है, हीट को बढ़ाता है। सॉल्टी फूड्स, स्नैक्स जैसे चिप्स या सॉल्टी स्नैक, अगर आप इसका एक्सेस प्रयोग करते हो तो ये आपकी बॉडी में पित्ता दोषा को बढ़ाएगा। ये पित्ता की हॉट प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है जिससे आपके एसिड की क्वांटिटी बढ़ती है, आपको हार्ट बर्न के सिम्टम होते हैं और उसके साथ साथ एसिड रिफ्लेक्स भी ट्रिगर होता है। अब फूड के बाद हम बात करेंगे ऐसे कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिनका शायद जाने अनजाने में आपको आइडिया ना हो बट वो एसिड रिफ्लेक्स को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 कल्प्रिट है स्ट्रेस। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस आपके वाता दोषा को बढ़ाता है, साथ ही साथ पित्ता को भी ट्रिगर करता है जिससे आपकी बॉडी में एसिड रिफ्लेक्स ट्रिगर होता है। सो इट्स मोर लाइकली जब आपकी लेट्स से कोई जॉब इंटरव्यू है, जब आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, उस समय जो स्ट्रेस ट्रिगर होता है वो आपकी एंजाइटी, आपके रिफ्लेक्स, आपके एसिड को भी ट्रिगर करता है। इसके साथ साथ जो कॉमन प्रैक्टिस है जो बहुत सारे लोग आज के समय में करते हैं वो है लेट नाइट ईटिंग। सो सोने से पहले एक हैवी मील लेना आपके रिफ्लेक्स प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। आपने अगर एक हैवी डिनर खाया है और फिर लेट गए हो, इससे आपका एसिड बढ़ जाता है, वो ऊपर आपके स्टमक से फूड पाइप में पुश होता है जिससे आपको डिस्कंफर्ट होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है और आपको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है। देन इज योर अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अल्कोहल की प्रॉपर्टीज की बात करें, अल्कोहल हॉट एंड सटल इन नेचर है, यानी इससे आपके दोनों वाता दोषा एंड पित्ता दोषा बढ़ जाते हैं। अगर आप एक ग्लास वाइन पी रहे हो खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले, ये आपके वाता दोषा एंड पित्ता दोषा को बढ़ाएगा। ये आपके LES यानी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है जिससे एसिड स्टमक से एस्केप करके आपकी फूड पाइप में जाता है तो आपको हार्ट बर्न के साथ रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम होती है। और स्मोकिंग इसे और भी वर्स कर देता है क्योंकि निकोटीन आपके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को वीक कर देता है, ये एसिड प्रोडक्शन को इनहैंस कर देता है जिससे आपके रिफ्लक्स की प्रॉब्लम और भी ज्यादा हो जाती है। सो राइट वे ऑफ ईटिंग को फॉलो ना करना, खाने के सही तरीकों का पालन ना करना एसिड रिफ्लक्स का एक अनदर कारण है। आयुर्वेदा में हमें आहार किस तरीके से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस समय पे क्या लेना चाहिए, आपकी बॉडी की टाइप क्या है, आपकी बॉडी की प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए, इन सारी चीजों का जो ज्ञान है आयुर्वेदा इस ज्ञान से भरा पड़ा है। और इस पे बेस्ड जो राइट वे ऑफ ईटिंग है, इस पे हमने डिफरेंट से यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस सारे वीडियो में आपने देखा कि एसिड रिफ्लक्स से स्ट्रगल करना वाकई ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप ये जान जाएं कौन कौन से फूड्स अगर आप अवॉइड करें, कौन कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस आप अपनाएं जिससे आपकी बॉडी का बैलेंस, आपकी बॉडी की डाइजेशन ऑप्टिमाइज हो सकती है, आप एसिडिटी के रूट कॉज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मोर हेल्थ टिप्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। वी आर हियर टू हेल्प यू टू द बेस्ट एंड द हेल्दीएस्ट लाइफ। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है, कोई आपका सवाल है जो कि एसिड रिफ्लक्स से रिलेटेड है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द ब्यूटीफुल souls out there. Namaste.